नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले जीडीएस पर हो रहे अत्याचार के बारे में। एआईजीडीएस यानी कि एसएस महाधिवक्ता ने सीधा नोटिस भेजा है, यानी कि ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक की जो भी यूनियन है उन्होंने सीधे आवाज उठाई गई है। वर्कलोड, टेंशन, सैलरी और उसमें के बदले में जीडीएस को क्या मिल रहा है, इसके तहत उन सभी ने जीडीएस के रिलेटेड एक नोटिस जारी किया गया है। तो उसमें क्या क्या आवाज उठाई गई है और कौन से मांगों के लेकर नोटिस जारी की गई और उसमें क्या टेंशन है जीडीएस की। यहाँ यानी कि वर्कलोड कितना बढ़ गया है, फिर भी सैलरी बहुत कम मिल रही है जीडीएस को। कब तक चलेगा ऐसा? बहुत सारे जीडीएस परेशानी में है, तो कब तक इनका हाल निकाल कर आएगा, वो सभी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। इसलिए आप भी सच्चे जीडीएस है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, और इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाके सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर एंड तक देखिए। जीडीएस की सच्चाई का सवाल है। तो चलिए आज के मेन टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हो, यह नोटिस एसएस महाधिवक्ता ने भेजा है, यानी कि एआईजीडीएस यूनियन ने ये लेटर भेजा गया है। यानी कि जो भी डाक निर्देशक है, यानी कि आपने डाक महानिर्देशक है, उनको सीधा ये लेटर भेजा दिया गया है। तो उनमें कौन सी बातों का उल्लंघन किया है या कौन सी बातों के नोटिस में छपा दिया है, वो जानकारी देखेंगे। आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन यानी कि एआईजीडीएसयू, ये 23 तारीख को लेटर भेजा गया है। सेवा में डाक महानिर्देशक, डाक भवन नई दिल्ली, यानी कि नई दिल्ली में जो भी डाक महानिर्देशक है उनके लिए ये लेटर भेजा गया है एसएस महाधिवक्ता जी ने। विषय में क्या देखा है, वर्तमान में नियुक्त ग्रामीण डाक सेवा डाक बल और सहायक शाखा डाक बल डाक सेवक के प्रथम दिए गए टीआरसी को पुनर्निर्धारित करने के संबंध में, यानी कि जो भी वर्तमान में जो नई डाक बल यानी कि जीडीएस में लागू हो चुके और सहायक डाक बल यानी कि जो भी बीपीएम, एबीपीएम और डाक सेवक है उनके टीआरसी के रिलेटेड, यानी कि जो भी उनका वेतन है उनके रिलेटेड आवाज उठाई गई इसके बारे में। तो आगे देखते हैं उन्होंने क्या क्या कहा है। महोदय, उपरोक्त विषय के संबंध में इस संघ के द्वारा लगातार निवेदन किया जा रहा है कि वर्तमान में कह रहे हैं कि एआईजीडीएसयू यूनियन से ये आवाज उठाई जा सकती। नियुक्त ग्रामीण डाक सेवक को प्रथम टीआरसी को वर्ष से पुनर्निर्धारित नहीं किया गया है, यानी कि जो भी वर्तमान में जीडीएस, एबीपीएम, बीपीएम और डाक सेवक पद पर सिलेक्टेड है उनके प्रथम टीआरसी यानी कि जो भी वर्षों में पदोन्नति होती है, यानी कि जो भी सैलरी का प्रमोशन यानी बढ़ता है सैलरी, तो वो नहीं बढ़ गई है, यानी कि टीआरसी नहीं बढ़ा है। इसके बारे में कह रही है क्योंकि उनके स्थान पर पूर्व ग्रामीण डाक सेवक पदोन्नति, सेवानिवृत्ति इत्यादि हो चुके हैं, यानी कि उनके पहले जो भी रिटायरमेंट हो चुके हैं पुराने जीडीएस उनके और जो भी प्रमोशन लिए चुके हैं जीडीएस उन सभी के यानी कि टीआरसी में बढ़ोतरी है, यानी कि उछल रही थी। पर अब जो भी नए जीडीएस लागू हो चुके उनके टीआरसी में यानी कि जो भी मूल वेतन होता है यानी कि बेसिक पे वही बहुत ही कम है। इसके रिलेटेड कह रहे, यानी कि वो साफ साफ कह रहे हैं कि जो भी न्यूली जीडीएस लागू हो चुके हैं उनका टीआरसी में वृद्धि करे यानी कि बढ़ोतरी करे, क्योंकि उनके लिए बहुत ही बड़ा वर्कलोड हो चुका है। आप आगे देख सकते हो, जिन्हें द्वितीय टीआरसी दिया जाता था परंतु उनके स्थान पर नियुक्ति पाए गए नए जीडीएस को 4 घंटे का वेतन देकर 5 घंटे से अधिक काम करवा जा रहा है। जो भी पुराने जीडीएस थे यानी कि जो सेवानिवृत्त हो गए और कुछ जीडीएस का प्रमोशन हो चुका है उनको सेकंड टीआरसी लेवल से सैलरी मिलती थी और उनका भी काम यही होता था कि 4 घंटे का वर्कलोड होता था। पर अब ऐसा नहीं, जो भी न्यूली जीडीएस हो चुके यानी कि 5 घंटे से ज्यादा वर्क करना पड़ रहा है, फिर भी उनको प्रथम टीआरसी से सैलरी मिल चुकी है। यही बात कह रही है यहाँ पर कि सैलरी जीडीएस की सैलरी में बढ़ोतरी होनी चाहिए। वो साफ साफ कह रहे हैं 4 घंटे की ड्यूटी है मगर ज्यादा वर्क होने के कारण एक दिन यानी कि ड्यूटी खत्म नहीं हो रही है, 7-7, 8-8 घंटे ड्यूटी करनी पड़ रही है। वर्तमान में काम बोझ भी बढ़ गया है, फिर भी उनके स्थान पर कम टीआरसी नियुक्त ग्रामीण डाक सेवक द्वारा ईमानदारी से काम किया जा रहा है। यानी कि वो कह रहे कि वर्तमान में जो भी इलेक्शन पीरियड है इसके कारण या और ही न्यू स्कीम आने के कारण पोस्ट ऑफिस में वर्कलोड बहुत ही भारी बढ़ गया है। आईपीबी का आने की वजह से यानी कि और भी कुछ काम आने की वजह से जीडीएस का वर्कलोड बहुत ही बढ़ चुका है। इसके कारण भी आप टीआरसी कम दे रहे यानी कि सैलरी कम दे रहे, वो भी जीडीएस ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभा रहे तभी भी उनको जीडीएस की जो भी सैलरी होती है वो प्रथम टीआरसी से दे रहे, यही मांग कर रहे हैं। जीडीएस द्वारा स्थानीय प्रशासन भी निवेदन किया गया है, स्थानीय प्रशासन भी ध्यान नहीं दे रहा है। यह समस्या पूरे देश में है, इस विषय पर निर्देश करने की आवश्यकता है। यानी कि वो करे कि जीडीएस के रिटेल में यानी कि जो भी सेंटर होता है यानी कि सर्कल होता है उन पर भी यानी कि भेजा गया लेटर, पर उनसे कोई भी जवाब नहीं आया कि मांग को लेकर कोई भी जवाब नहीं आया। तो वो साफ साफ सीधा महानिर्देशक को लेटर भेजा गया है क्योंकि आप ही इसका सोल्यूशन लेकर कर बहुत सारे जीडीएस को यानी कि जो भी जीडीएस कर्मचारी है ईमानदारी से आपसे ड्यूटी निभा रहे उनको लिए लाभ लाए और टीआरसी में वृद्धि करे। वो कह रहे अंत आपसे निवेदन है कि आप व्यक्तिगत रूप से ध्यान देते
चाहते हो इस समस्या के समाधान हेतु संबंधित को आदेशित करने का कष्ट करें। यानी कि जो भी जीडीएस की समस्या है, वर्कलोड ज्यादा फिर भी सैलरी कम और 5 से 7 घंटे से ज्यादा वर्कलोड होने के कारण वो कह रहे हैं कि टीआरसी में वृद्धि और जो भी समस्या है उनका जरूर हल निकालिए, क्योंकि जीडीएस को भी राहत मिले और उनका परिवार भी चल सके, इतनी सैलरी बढ़ सके। आपका विश्वासी एसएस महादेवा महासचिव, यानी कि जो भी आपने सेक्रेटरी एसएस महादेवा जी ने जीडीएस के जो भी मूल समस्या है उनके रिलेटेड आवाज उठाई गई है। तो साथियों, ये जीडीएस भाई के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें पता चले कि जीडीएस का समस्या का हल जरूर निकलने वाला है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करें। अगले नोटिस में हम बात करने वाली जो भी न्यूली जीडीएस होने वाले यानी कि अप्लाई करना चाहते हैं फॉर्म, यानी कि जो भी जीडीएस न्यू फॉर्म अप्लाई करना चाहती है और ट्रांसफर का पोर्टल कब खुलेगा वो अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।